हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्लास 10। तो क्लास 10 के लिए PYQS क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQS करने से हमें आइडिया आता है कि बोर्ड में हमारे हर चैप्टर के से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, जो बोर्ड की एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स आपको दिला सकता है। तो आज हम इस एक ही सिंगल वीडियो से 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको हम वन बाय वन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें दिया है एवरेज मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज डैश। हमें क्या बताना है यहाँ पर, स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का मीन बताना है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक उसका हमें क्या बताना है, मीन बताना है। मीन को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वन टाइप ऑफ एवरेज। अब एवरेज फाइंड करना हम सभी को आता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हो उनको प्लस करके क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड। बट उससे बेस्ट आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं। देखो, आपको याद रखना है कि अगर आपको नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला होता है n ऑफ n प्लस 1 डिवाइड में कितना होता है 2। अब इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करने वाले हैं मीन में, तो मीन हो जाएगा n ऑफ n प्लस 1 डिवाइड में होता है 2n। तो यहाँ पर n से n क्या हो गया, कट। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, n प्लस 1 बाय क्या हो गया 2। ये किसका फॉर्मूला हुआ, मीन फाइंड करने का। कौन से नंबर, तो नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमें कितने नंबर बोले गए हैं, स्टार्टिंग के 10 नंबर बोले गए, तो मीन्स n के प्लस पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 1 11 बाई 2, 11 का हाफ करेंगे तो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का मीन कितना आ गया, 5.5। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में बोला है कि अ बॉलर विकेट इन 10 डिफरेंट मैचेस एज, हमारे पास ठीक है यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दिए। अब इसमें हमें क्या बताना है, मोड बताना है। क्या बताना है, मोड। देखो ये क्वेश्चंस लिखा गया है कि मार्च 25 और कब पूछा गया है, मार्च 22 के अंदर। अब समझते कि मोड का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है ना वो है अनग्रुप्टेड डेटा। अनग्रुप्टेड डेटा के अंदर क्या करना है, अगर आपको सिंपल मोड फाइंड करना हो तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो हमारा क्या होता है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ध्यान देखिए कि यहाँ पर हमें देखना है कि इस जो भी हमारे पास डेटा दिया है इस डेटा के अंदर कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस डेटा के अंदर अगर हम काउंट करें तो जो ये 2 है वो कितने टाइम दिया है, 3 टाइम दिया है, और कोई भी नंबर 3 टाइम दिया नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो मोड है वो कितना हो जाएगा, सिंपल 2। तो कंसेप्ट क्या था, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ गिवन डेटा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, ये क्वेश्चंस का पूछा गया है मई 21 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा बोला कि फॉर एनी डेटा इफ मीडियन इज 10 एंड मीडियन इज 20 एंड मीन इज 10 देन मोड विल बी डैश। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन अगर हम करें, मीडियन दिया है, कितना दिया है 20, तो हमने लिख दिया जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी दी है, 20 दी हुई है। दूसरा हमें क्या दिया है, मीन। मीन कितना दिया हुआ है, हमें 10 दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, z फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम रिलेशन फॉर्मूला, टेंडेंसी फॉर्मूला। तो z इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 3m माइनस 2x बार, मीन्स मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस क्या होता है 2 मीन। ये क्या होता है, इन तीनों के बीच का रिलेशन फॉर्मूला। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। इस फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। तो 3 ऑफ मीन कितना दिया हुआ है, सॉरी मीडियन कितना दिया हुआ है 20 माइनस 2, मीन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। 3 20 is 60, 2 10 20, 60 माइनस 20 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। चलो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है अब रिलेशन बिटवीन थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था रिलेशन बिटवीन थ्री टेंडेंसी है, वो फॉर्मूला सिंपल सा कंसेप्ट अभी देखा था हमने। फॉर्मूला क्या था, z इक्वल 3m माइनस कितना होता है 2x बार। ये होता है रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो दिया है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, तो z माइनस m डिवाइड में क्या फाइंड करना है हमें, m माइनस एक्स बार की वैल्यू बतानी है हमें।
चलो सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया है z माइनस एम, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, m को माइनस करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस मोड के अंदर किसको माइनस कर दिया, मीडियन को माइनस कर दिया। अब आगे का फॉर्मूला क्या था, 3m माइनस क्या हो गया 2x बार। अब मैथ्स में हम इतने टाइम से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट पता है कि जब तक मैथ्स के अंदर हम LHS और RHS इक्वल ना करें तब तक कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या किया, लेफ्ट साइड हमने क्या किया, मीडियन को माइनस किया। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड भी क्या कर देंगे, मीडियन को माइनस कर देंगे। आगे सोल्व कर लीजिए, z माइनस एम इक्वल्स 3m माइनस एम करेंगे तो कितना हो गया 2m माइनस 2x बार। अब यहाँ से दोनों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो तो क्या हो गया m माइनस क्या हो गया x बार। ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी हमें, z माइनस m। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, इस z माइनस m के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 ऑफ m माइनस x बार और डिवाइड में क्या दिया हुआ है m माइनस x बार। ये m माइनस x बार m माइनस x बार से क्या हो गया कट। तो सिंपल इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा डी। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था रिपीटर एग्जाम में जुलाई 22 के अंदर। क्लियर, ओके नेक्स्ट। ओके ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्या बोला गया है कि मोड हमारा कितना है 25 और मीन हमें कितना दिया है 25। फाइन क्या करना है, मीडियन। अभी हम जो करते आ रहे हैं वही क्या अप्लाई करेंगे, टेंडेंसी फॉर्मूला। बट टेंडेंसी फॉर्मूला अप्लाई करना वो तो राइट ही है, उससे तो आप इसको फाइंड ही कर सकते हो। बट आपको एक और हिंट देना चाहता हूं, वो हिंट क्या, वो याद रखिए कि जब भी 3 रिल हमारे पास 3 टेंडेंसी होते हैं तो इन 3 टेंडेंसी के अंदर अगर कोई भी 2 सेम होते हैं तो थर्ड भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर मोड और मीन दोनों की वैल्यू कितनी है 25, तो मीडियन भी कितना आएगा 25 ही आएगा। चाहो तो आप इसको उस फॉर्मूले के अंदर लिख के ट्राई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, फिर से एक बार आपको याद कर लेना है, z इक्वल 3m माइनस कितना होगा 2x बार। इस फॉर्मूले के अंदर आप इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, फिर आप मीडियन फाइंड करोगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा 25 ही आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या याद रखना है, अगर 3 में से कोई भी 2 इक्वल हो तो थर्ड भी कैसा होता है, इक्वल ही होता है। क्लियर, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये देखो, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पूछा गया था मार्च 2025 के अंदर। सिंपल सा 1 मार्क्स कवर हो सकता है फॉर्मूला। तो वैसे एक फॉर्मूला किसका दिया है, मीन का फॉर्मूला दिया है कि मीन का फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड के x बार इक्वल a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। ये किसका फॉर्मूला है, मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। अब इसके अंदर में पूछा कि di का फॉर्मूला क्या होता है ना, di को भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो di का फॉर्मूला आपको याद रखना है, di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है di का, xi माइनस a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। क्लियर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है z माइनस एम और फिर एक डैश दे दिया है और बाद में हमें दिया है m माइनस एक्स बार, मतलब कि रिलेशन ही तो बताना है ना हमें। तो अभी फॉर्मूला लिख दो पहले तो कि z इक्वल 3m माइनस में कितना हो गया 2x बार। ये तो हमने पीछे सॉल्व भी किया था, वापस से वही दे दिया है। क्या करना है हमें, मोड में से मीडियन को माइनस, तो मोड में से मीडियन को माइनस करो। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, मोड में से मीडियन को क्या करना, मतलब कि राइट साइड भी हम क्या करेंगे, मीडियन को माइनस कर देंगे। तो z माइनस एम इक्वल 3m माइनस m 2m माइनस 2x बार। सेम कंसेप्ट, दोनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या आ गया m माइनस x बार। ये किसके इक्वल चल रहा है, z माइनस m। अब इस आंसर को आप इस ब्लैंक से रिलेट करो, z माइनस m आपको मिल चुका है, m माइनस x बार भी मिल चुका है, एक्स्ट्रा में क्या बाकी रहा 2। तो इस फिलअप्स के अंदर कितना आएगा 2, मींस कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। क्लियर, सम का पूछा गया था मार्च 2025 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए सेम यहां पर भी क्या दिया है हमें, मॉड माइनस मीन दिया है। यहां पर भी क्या था, देखिए मॉड माइनस में क्या दिया था, मीडियन दिया था। अब यहाँ पे मीडियन के प्लेस पे क्या दे दिया है, मीन दे दिया। तो सिंपल सा कंसेप्ट वैसा ही करना है। ये कब पूछा गया था, मार्च 2020 के अंदर।
पहले तो हम क्या लिखेंगे, एक रिलेशन फॉर्मूला, तो z इक्वल क्या हो गया 3m माइनस कितना हो गया 2x बार। क्लियर। अब इसके पहले हमने क्या किया था, मीडियन को माइनस किया था, यहाँ पे क्या माइनस करना है, मीन माइनस करना है। तो z माइनस कितना करेंगे x बार इक्वल 3m माइनस 2x बार। राइट साइड भी हम क्या करेंगे, मीन को माइनस कर देंगे, तो z माइनस x बार इक्वल 3m माइनस 2 माइनस 1 कितना हुआ, तो माइनस 3x बार हो गया। यहाँ से कॉमन में क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो क्या हो गया m माइनस x बार। ये किसके इक्वल चल रहा है, z माइनस x बार के इक्वल। अब z का मतलब क्या होता है, तो पता ही है हमें कि z मीन्स क्या होता है, मोड। x बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। देखिए सेम टू सेम मिल गया, मॉड माइनस क्या मिला, मीन। अब अगेन यहाँ पर m मतलब क्या होता है, मीडियन होता है, और x बार को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो नंबर कौन सा आ रहा है, C 3 आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर। अब एक कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, याद रखना है कि अगर हमें मॉड में से मीडियन को माइनस करना हो, दो ऑप्शन है, एक मॉड में से मीडियन को माइनस करना है और एक मॉड में से मीन को माइनस करना है। तो आपको आइडिया होगा कि अगर हम मॉड में से मीडियन को मॉड में से मीन को माइनस कर रहे हैं तो ऑलवेज आपका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। और आप मॉड में से मीडियन को माइनस करो तो आपका आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसको भूलिएगा नहीं, तो सॉल्व करने में आपका टाइम ना ज्यादा चला जाए। क्या याद रखना है, मॉड माइनस मीन, तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। फिर मॉड माइनस मीडियन, तो आंसर आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा एक वैल्यू दिया हुआ है हमें। अब क्वेश्चन पूछा गया था जून 2024 के अंदर, क्या दिया है कि हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, कितनी दी है 144। सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू कितनी दी है 144, और सिग्मा एफ आई भी दे दिया है। सिग्मा एफ आई कितना दे दिया है, 50 दे दिया है। फाइंड हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना। सिंपल सा कंसेप्ट है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बाय डायरेक्ट मेथड। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई, दोनों की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो यहाँ पर। तो 144 डिवाइड में कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। सर डिवाइड में काफी दिक्कत होती है, डिवाइड करने में टाइम जाता है, तो कुछ मत करिए, इसको 100 कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो गया 288 डिवाइड में कितना हो गया 100। तो सिंपल आंसर आपका कितना आ जाएगा 2.88, मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड ही नहीं किया हमने। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या करना है, 50 को हमने क्या कर दिया 100 में कन्वर्ट कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि फॉर सम डेटा इफ मीन एंड मीडियन, मीन कितना दिया हुआ है तो 21 दिया हुआ है, एंड मीडियन कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो सेम टेंडेंसी फॉर्मूला आ जाएगा। तो z इक्वल फॉर्मूला क्या होगा 3m माइनस में कितना हो गया 2x बार, कुछ नहीं करना है, वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 का 3 लिखा, m की वैल्यू कितनी दी है 23 माइनस 2, और मीन कितना दिया है 21, मल्टीप्लाई करिए। तो 23 3 जा कितना होता है 69, एंड 21 2 जा कितना होता है 42। 69 माइनस 42 कर लीजिए, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का जो मोड आपका है वो कितना आ गया 27, ऑप्शन ए। क्वेश्चन कब पूछा गया था, मार्च 25 के अंदर पूछा गया था। समझ आ रहा है कंसेप्ट, सारे के सारे क्लियर हो रहे कि नहीं क्लियर हो रहे। ओके नेक्स्ट, यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है कि मीन को क्या बोलते हैं x बार, मॉड को क्या बोलते हैं z। तो हमें बताना है कि मीडियन इक्वल टू m, तो z माइनस एक्स बार का अभी हमने देखे थे पीछे एमसीक्यू जो सीखे हुए ना, यहाँ पे फिर के फॉर्म में दे दिया, वन वर्ड के फॉर्म में दे दिया। क्या सीखा था हमने कि अगर हम मॉड में से एक बार हमें मीन को माइनस करना था, और एक बार हमने क्या किया था मॉड में से किसको माइनस किया था, मीडियन को माइनस किया था। कंसेप्ट क्या था कि अगर हम मीडियन को माइनस करेंगे तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा 2 आएगा आपका, और अगर हम मॉड में से मीन को माइनस कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा 3 आएगा। कंसेप्ट याद है ना। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या माइनस किया, मीन माइनस किया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
एक बार और सोल्व करके देख लो, डाउट ना रह जाए इसके लिए। तो z में से हमने क्या किया, x बार को माइनस, फॉर्मूला था 3m माइनस 2x बार, वापस से मीन को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 3m माइनस में कितना हो जाएगा 3x बार, देखिए 3 को कॉमन ले लो तो क्या हो गया m माइनस x बार, आ गया आपका आंसर 3। क्लियर है, जो ट्रिक समझाई थी वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी देखो सिंपल सा है, वैल्यू दे दी है सिग्मा एफ आई एक्स आई की, कितनी दी है 245, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू दी है 245 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें दे दी है 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है मार्च 22 के अंदर पूछा गया है, हमें फाइंड करना है मीन। तो भी हमने लास्ट टू लास्ट सोल्व किया था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में कितना हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है 245, इस 245 को डिवाइड किससे करना है 100 से, 100 मतलब डिवाइड करना ही नहीं तो सिंपल पॉइंट पुट कर देना है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2.45। क्लियर कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन लिए गए हमने, सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी इसके पहले हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, मीन का फॉर्मूला था, वो था प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस थी, एज्यूम मीन मेथड। अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस दी है, देखो यूआई दिया हुआ है, यूआई का मतलब क्या हो जाएगा स्टेप डेविएशन, तो x बार इक्वल क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय क्या होता है h होता है। जैसे कि वहां पर डी का फॉर्मूला था, यहाँ पर किसका फॉर्मूला होगा यू का फॉर्मूला होगा, तो यू का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में क्या होता है h, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में क्या दिया हुआ है h, लेकिन रुकिए, इस यू का एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है डी आई बाय एच। क्या होता है डी आई बाय एच, आपको दोनों याद रखने हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और दूसरा डी आई अपॉन एच। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने पीछे किया था, डी आई का फॉर्मूला क्या था एक्स आई माइनस ए, तो सिंपल एक्स आई माइनस ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा डी आई, फिर उसकी जो भी एच होगा उसे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास, सिंपल सा है 30 से लेकर 40 की हमें क्या बताना है सेंट्रल क्लास, तो कुछ मत करो, इनको प्लस करके इसका हाफ कर दो, तो 30 और 40 कितना हुआ 70 का हाफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 35। रिपीटर की एग्जाम जुलाई 22 में पूछा गया था सर, काफी इजी है। क्या याद रखना है आपको, सेंट्रल वैल्यू बोले तो क्या करना है, जो भी क्लास दी हो उसको प्लस करके हमें क्या कर देना है उसका हाफ कर देना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ओके, यहां पर देखिए, यहां हमें दिया कि फॉर एनी गिवन डेटा मीन इज 20 मीडियन इज 30। सिंपल लिख दीजिए फटाफट से, मीन कितना दिया है 20 दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है मॉड कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। फॉर्मूला z इक्वल 3m माइनस कितना हो जाएगा 2x बार, तो 3 लिखा हमने, मीडियन की वैल्यू कितनी दी है 30 दी हुई है, माइनस 2, मीन कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 3 30 जा कितना हुआ 90 एंड 2 20 जा कितना हुआ 40, 90 माइनस 40 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा। रिपीटर एग्जाम ऑफ जुलाई 23 के अंदर का ये सम पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फॉर एनी इंफॉर्मेशन, सिंपल जो पीछे हमने अभी किए थे वैसे ही सम्स दिए हैं। कब पूछा गया था जून 2025 के अंदर। क्या करना, सिंपल इन दोनों को लिख के हमें डिवाइड कर देना है। सिग्मा डायरेक्ट कर लेते हैं, मीन का फॉर्मूला बाय डायरेक्ट मेथड, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी दी है 75 और सिग्मा एफ आई कितना दिया है 12 दिया हुआ है। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 12 6 72 एंड पॉइंट कितना आ जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना हो गया 6.25। कंसेप्ट क्लियर है? सिंपल क्या करना है, हमें इस सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू को सिग्मा एफ आई की वैल्यू से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो हमें सिंपल क्या मिल जाता है मीन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पर देखिए कंसेप्ट आया है मीडियन का, जो डेटा दिया है
वो है अनग्रुप्टेड डेटा। कौन सा डेटा दिया है? अनग्रुप्टेड डेटा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनग्रुप्टेड डेटा का जब भी मीडियन का सम हो ना, तो आपके पास सबसे पहले जो डेटा है ना उसे आपको अरेंज कर लेना है असेंडिंग में। किस में अरेंज कर देंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो असेंडिंग में सबसे पहले हमारा क्या आ गया? -3, -2, 0, 1, 2, 3 और क्या आ गया? 7। हमने क्या किया? सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। वो आप असेंडिंग करो चाहे क्या करो, आप डिसेंडिंग करो। अब एक बात का समझिए कि अनग्रुप्टेड डेटा के अंदर मीडियन को फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है इवन नंबर्स के लिए और एक होता है ऑड नंबर्स के लिए। अब सर ये ऑड इवन की बात क्या करो, यहाँ पर तो सिंपल से डेटा दिया है। तो ऑड इवन बताएंगे टोटल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर आपको काउंट करो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि यहाँ का जो n है ना वो क्या आया? 7। और 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो ऑड का फॉर्मूला अलग है, इवन का फॉर्मूला क्या है? अलग है। बट आपको फॉर्मूले वाइज नहीं करना, सिंपल से ट्रिक। कितना n आया हमारा? 7। उस 7 में 1 को प्लस करके उसका हाफ कर दो, बस इतना सा ही काम करना है। क्या करना है? जितने भी ऑब्जर्वेशंस है अगर वो ऑड नंबर में है तो क्या करना है आपको? +1 उसका हाफ कर देना है। 7 + 1 कितना हुआ? 8। 8 का हाफ करो कितना आया? 2। तो ये 4 इसका आंसर नहीं है। मतलब कि हमारे पास आएगा 4th नंबर का ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी हमने अरेंज किया ना असेंडिंग डेटा में उसमें हमें देख लेना है कि 4th नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है। तो 1 2 3 4। तो 4th नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है? 1। तो इस डेटा का सिंपल सा मीडियन कितना हो गया? 1 हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करो, कंसेप्ट क्या है? आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेने हैं। उसके पहले आपको क्या करना है? जो भी डेटा दिया है उसे असेंडिंग में आपको अरेंज कर देना है। ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लिए जितना, अगर ऑड नंबर में है, किस में है? ऑड नंबर में। तो जो भी नंबर दिया है उसमें +1 करके उसका हाफ कर देना है। फिर जो भी नंबर आएगा वो ऑब्जर्वेशंस में देखना है। ऑब्जर्वेशंस में कितना नंबर आ रहा है? 1। तो इसका सिंपल सा मीडियन कितना हो गया? 1 हो गया। कंसेप्ट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जून 2024 का क्वेश्चन है, कर चुके पहले भी। मोड कितना दिया हुआ है? 20। मीन कितना दिया हुआ है? 50। फाइंड हमें क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है। कुछ भी फाइंड करना हो, फॉर्मूला है हमारे पास z = 3m माइनस कितना हो गया? 2x बार। z की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 = 3m - 2। मीन कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। सो 20 = 3m, 250 जा कितना हुआ? 100 हुआ। साइड चेंज कर लेते हैं। तो 20 + 100 = हो गया 3 मीडियन। तो 120 = 3 मीडियन। 3 की साइड चेंज करेंगे तो 3 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड करने पर जो हमें मीडियन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। क्लियर हो गया? मतलब कि मेन, मॉड और मीडियन तीनों से कुछ भी फाइंड करना हो, फॉर्मूला सिंपल सा ये वाला पुट कर देना है और कैलकुलेशन करने के बाद हमें इनका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, m - x बार और क्या दिया हुआ है हमें? z - m। ये सब हम कर चुके हैं सेम टू सेम। एमसीक्यू के फॉर्म में था, यहाँ पर किसके फॉर्म में आया? फिर एप्स के फॉर्म में। और क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? कब का है ये? मार्च 2024 के अंदर पूछा गया है। कंसेप्ट याद करिए, क्या कंसेप्ट था हमारा कि अगर इस z में से किसको माइनस करें? मीन को माइनस करें तो आंसर क्या था? 3 आएगा। और z में से हमें मीडियन माइनस करना हो तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बट यहाँ पर m - x बार दे दिया है तो कंसेप्ट लगाओ, z = 3m माइनस कितना हो गया? 2x बार। हम क्या करते हैं यहाँ पर इस z में से किसको माइनस करें? m को। यहाँ पर 3m - 2x बार। माइनस में क्या करना पड़ेगा? हमें m माइनस करना पड़ेगा। तो z - m इक्वल कितना हो गया? 2m माइनस कितना हो गया? 2x बार। 2 को कॉमन लीजिए तो सिंपल सा आंसर में क्या आ जाएगा? m - x बार। किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? z - m। अब किसी को भी कर सकते हो, चाहे आप मीन को करो चाहे किसको करो, मीडियन को करो। अब यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? m - x बार डिवाइड में क्या दिया है? z - m। अब इन दोनों में से आपके पास एक वैल्यू अवेलेबल है। किसकी अवेलेबल है? z - m। तो लिख दीजिए, ये तो m - x बार तो सेम रहेगा, z -
m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 ऑफ m माइनस में कितना आया x बार, तो ये m माइनस एक्स बार से m माइनस एक्स बार तो क्या हो गया कट, तो आंसर क्या बाकी रहा 1/2। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। वहां हमने सोल्व किया था, आंसर कितना आया था 2 आया था, क्यों, क्योंकि वहां पर इनके ऑर्डर क्या थे चेंज थे, है ना, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है हमारे पास जून 2024 के अंदर पूछा गया। क्वेश्चन में क्या दिया कि मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू डैश मीडियन। सेम टेंडेंसी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो कि z इक्वल 3m माइनस कितना हो गया 2x बार। ठीक है, ये हमारा टेंडेंसी फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में देखो हमें क्या करना है, मोड के साथ किसको लेना है मीन को, तो मीन को बुला लो यहाँ पर, तो z प्लस कितना हो गया 2x बार इक्वल कितना हो गया 3m। ये हमारा क्या हो गया मोड, ये 2 मीन हो गया, मीडियन दिया तो यहाँ पर जो फिलअप है वहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा 3, इसका आंसर कितना आ गया 3 का आंसर। क्लियर, ओके। यहाँ पर देखिए हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन सीखा था, कौन सा डेटा है अनगिफ्टेड डेटा है, फाइंड क्या करना है हमें मोड, क्या फाइंड करना है मोड। कंसेप्ट क्या समझाया था कि जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो हमारा क्या होगा मोड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, तो काउंट करिए, जो 3 है वो 3 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, और कोई भी नंबर ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा बार रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, इसका आंसर जो मोड पूछा गया है वो कितना हो गया 3। क्वेश्चन था मार्च 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर कंसेप्ट, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है वापस से क्या पूछा है मोड पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है जून 2025 का क्वेश्चन है। मोड मतलब अभी देखा था सबसे ज्यादा बार जो नंबर क्या आ रहा हो रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पे काउंट करिए, जो 2 है वो तो सिंगल टाइम में रिपीट हो रहा है, 3 देखिए तो 1 2 3, और 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3, तो इसका मोड कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है मीन, फर्स्ट नंबर मीन फाइंड किया था हमने, बट यहाँ पर बोला है स्टार्टिंग के 5 तो बट ऑड नंबर दे दिए। कौन से नंबर दे दिए ऑड, दोनों का सब समझा देता हूँ, सम का और किसका मीन का। तो ठीक है, अगर आपको सम ऑफ ऑड नंबर फाइंड करने, बट स्टार्टिंग की बात है ना, स्टार्टिंग की बात हो, सम ऑफ ऑड होता है एन स्क्वायर, सम ऑफ ऑड आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर जगह, और आपको क्या फाइंड करना हो मीन फाइंड करना हो, मीन ऑफ स्टार्टिंग के ऑड नंबर फाइंड करना हो, तो इस एन स्क्वायर को एन से डिवाइड कर दो, एक एन से एक एन तो कट, तो सिंपल सा आंसर क्या आएगा एन आएगा। तो यहाँ पर किसका मीन पूछा है हमें 5 ऑड नंबर का, तो आंसर क्या आएगा एन, मींस इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। क्लियर, अगर देखो सोल्व करना तो कैसे सोल्व करेंगे, ऑड नंबर लिख दो स्टार्टिंग के 5, तो 1 3 5 7 और कितना हो गया 9, इसको हम डिवाइड भी किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 9 1 कितना हुआ 10, ये भी कितना हुआ 10 10 10 20 एंड 5 25 25 डिवाइड 5, डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा 5 आ गया। सिंपल प्रोसेस, तो आपको क्या करना है ये प्रोसेस को अप्लाई नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। कभी कभी सम भी पूछ लेते हैं, तो सम होगा तो एन स्क्वायर, मीन होगा तो क्या कर देना है एन, कौन से नंबर फर्स्ट ऑड नंबर्स की बात थी। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। 11 नेचुरल नंबर, नेचुरल के लिए मीन का फॉर्मूला क्या था, अगर नेचुरल है तो चलो पहले उसके सम का देख लेते, सम का फॉर्मूला क्या था एन एन प्लस 1/2। अब यहाँ पर आप मीन लगा दीजिए, तो मीन के लिए क्या हो जाएगा एन एन प्लस 1/2 के साथ एन को ऐड करिए, एन से एन कट, तो फॉर्मूला हो गया एन प्लस 1/2। एन मीन्स ऑब्जर्वेशंस कितने पूछे हैं 11, तो 11 प्लस 1/2 12 का हाफ करिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा, मार्च 2024 के अंदर पूछा गया था। क्लियर, ओके। क्या पूछा गया है क्लास मार्क, किसका क्लास मार्क 10 to 25, तो 10 25 प्लस करिए हाफ करिए 35/2, 35 का हाफ करिए तो कितना हो जाएगा 17.5। जून 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। होप सो मैं ऐसा ट्राई करना चाह रहा हूं कि आपके जो भी डाउट्स है चैप्टर्स को लेकर वो धीमे धीमे क्लियर होते जा रहे होंगे वीडियो में। ठीक है, बने रहिए अभी। ओके नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द मोड ऑफ द डेटा जून 2024। मोड मीन्स जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट आ रहा हो। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर? तो सिंपल मोड कितना हो गया? 2 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बताना है कि हमारे पास जो भी ये टेबल है ना, इस टेबल के अंदर बताना है मॉडल क्लास। क्या बताना है? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का सिंपल सा कंसेप्ट, हमें देखना है फ्रीक्वेंसी को देखना है। किसको देखना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा दिखे वहां पे रुक जाओ। तो हम कहाँ पे रुक गए? 8 पे रुक गए। 8 का जो क्लास है वो क्या है? 3 to 5। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? 3 to 5। क्या कंसेप्ट था कि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़े वाले पे रुक जाना है। क्या करना है? सबसे बड़े वाले पे रुक जाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 का क्लास क्या दिया है? 3 to 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। नेक्स्ट ओके, अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में दिया हुआ है हमें कि z प्लस m वो 40 दिया हुआ है और z माइनस m कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है। समझते हैं यहाँ पर देखिए हमने एलिमिनेट करना हमें आते ही है। तो m से m तो क्या हो गया? कट हो गया। z प्लस z कितना हुआ? 2z। 40 और 4 कितना हो गया? 44। यहाँ से z को फाइंड करिए तो 44/2। तो इसका आप क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें मोड कितना मिल गया? 22 मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करना है? मीन। तो मीन तो भी है नहीं, तो मोड के बाद हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन। तो किसी भी इन दोनों में से हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो हम 2 में पुट कर देते हैं। तो z माइनस m कितना दिया है हमें? 4 दिया हुआ है। z कितना आया? 22। 22 की साइड चेंज कर दीजिए। तो 4 माइनस 22। 4 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 18। माइनस माइनस कट। m हमें कितना मिल गया? 18 मिल चुका। चलिए हमें ये क्या मिला? मीडियन। और हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है? मोड मिल चुका है। अब क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला, रिलेशन फॉर्मूला क्या था? रिलेशन फॉर्मूला z इक्वल 3m माइनस कितना था? 2x बार। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो z कितना आया? 22। m कितना आया? 18 माइनस कितना हो गया? 2x बार। 22 18 3 जा 54 माइनस 2x बार। 54 की साइड चेंज करिए तो माइनस हो जाएगा। माइनस करिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 32। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट। 2 की साइड चेंज करिए तो मीन इक्वल्स टू 32 का हाफ करिए। 32 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 16 का सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो मीन पूछा गया था वो हमारा आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। क्लियर? ओके नेक्स्ट। ऐसे तो हम पहले ट्राई कर चुके हैं। सिग्मा fi xi दिया है। कितना दिया है सिग्मा fi xi? 545। दूसरा क्या दिया है? सिग्मा fi वो कितना दिया है? 100 दिया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? 5.45। क्या मिलेगा? ये हमें मीन मिलेगा। क्या मिलेगा? मीन मिलेगा। ओके नेक्स्ट। ये दोनों के दोनों जी के जो सम है ये ट्रू फॉल्स के सम्स है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों के दोनों सम्स किसके हैं? ट्रू फॉल्स के। एक पूछा गया है मार्च 2022 के अंदर और एक है जुलाई 22 के अंदर। बोला गया कि फोर सेंट्रल टेंडेंसी z इक्वल 2m माइनस 3x बर। मैं बताना कि जो ये फॉर्मूला दिया है वो रॉन्ग है क्या राइट है? तो हमें पता है कि z का फॉर्मूला क्या होता है? 3m माइनस में क्या होता है? 2x बर। बट यहाँ पर तो क्या दिया है? 2m माइनस 3x बर दिया है। तो इसका सिंपल आंसर में आप क्या लिख दोगे? फॉल्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोनों आपको याद हो गया। क्लियर? ओके नेक्स्ट। सेम 3 मीन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीडियन। z इक्वल 3m माइनस 2x बार होता है ना। 3 मीन, मीन को मीन कितने हैं? मीडियन कितना है? 3 है। और मीन कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया? फॉल्स आ गया। क्लियर हो गया आपको?